संत कहते हैं भैया सुधार करो, सुधार करो, सुधार करो, और एकदम से नहीं होगा। हाँ, धीरे धीरे, धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। हाँ, धीरे धीरे। अच्छा काम भी अभी तक कुछ नहीं करते थे, और यदि आपसे कहा भजन करो तो इकट्ठे अगर 3 घंटे बिठा दिया ना तो दूसरे दिन गड़बड़। हाँ, धीरे धीरे। अभी तक नहीं करते थे ना, तो अब धीरे से मन को रोज 5 मिनट बिठाना। हाँ, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। और पृथु जी हाथ जोड़कर भगवान से कह रहे हैं, मेरे प्रभु मैं जो इतना परेशान हुआ हूं तो परम पद के लिए, इंद्र पद के लिए नहीं। भगवान प्रसन्न हो गए, इंद्र को क्षमादान दिलवाया कि चलो अब गड़बड़ मत करना, भागो। इंद्र भागे, और पृथु जी पर भगवान प्रसन्न हैं, कहते हैं वरदान मांगो। और पृथु जी हाथ जोड़कर खड़े, प्रभु मैं क्या मांगू, मैं क्या मांगू। बार बार कहा नहीं भैया मांगना तो पड़ेगा। तो क्या मांगा पृथु जी ने पता है? पृथु जी कहते हैं कि मुझे 10,000 कान चाहिए। क्या मांगा? 10,000 कान, मतलब 10,000 कानों की श्रवण शक्ति। भगवान ने पूछा क्यों भैया इतने कान क्यों, इतनी शक्ति क्यों? बोले प्रभु मैं आपकी जब कथा गुणगान सुनता हूं 2 कानों से तो ये कम पड़ते हैं, मुझे 10,000 कानों की शक्ति दीजिए कि अनवरत मैं आपकी कथाएं सुनता रहूं और कहीं दूर भी हो तो साफ सुनाई पड़े। और ये सुना तो भगवान और प्रसन्न हो गए। और मांग, कल्याण। भगवान ने फिर स्वयं प्रसन्न होकर एक अंतर ध्यान नाम की विद्या पृथु जी को दी। अगला जो पुत्र हुआ पृथु जी का, उसका नाम ही रख दिया अंतर ध्यान। फिर अंतर ध्यान के हुए हविर्धान, हविर्धान के हुए प्राचीन वरही। और ये सब भगवान के परम भक्त, क्योंकि ये देखते थे, परम भक्त। और प्राचीन वरही क्या करते थे, कौन से मार्ग पर थे? प्राचीन वरही यज्ञ करते थे अनवरत। एक यहाँ खत्म तो कल दूसरा वहां चालू, वो खत्म तो तीसरा, अनवरत। इतने यज्ञ किए, संत बताते हैं कि सारी पृथ्वी को कुशाओं से पाट दिया। इतने। एक बार ये यज्ञ में यजमान बने बैठे थे, नारद जी का आगमन हुआ तो प्राचीन वरही दौड़ कर गया, चरणों में गिर पड़ा। क्यों? मेरा यज्ञ सफल हो गया, एक संत का आगमन हुआ। और उठकर देखा नारद जी रो रहे हैं। कथा आपने सुन रखी है। नारद जी की आंखों में आंसू देखे प्राचीन वरही ने कारण पूछा। नारद जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की और कहा जरा ऊपर देख, असंख्य भैंसे बकरे घोड़े, बड़ी बड़ी आंखें मुंह फाड़े कि प्राचीन वरही मिल जाए तो खा जाए। घबरा गया, गुरुजी ये क्या है? बोले ये वही है जिनको तूने मारा है, जिनकी बलि दी। तो बोले गुरुजी शास्त्रों में लिखा है, हाँ पशून आलभेद। तो नारद जी ने समझाया कि उसका अर्थ क्या था कि जब कोई धार्मिक कार्य अच्छा काम करो तो बलि चढ़ाओ, बाद में नहीं, पहले ही चढ़ा दो अपने दिखावा रूपी घोड़े की, हाँ? मोह रूपी बकरे की बलि चढ़ा। पर शब्दों का अर्थ बदला और पशु बलि होने लगी। हाँ, सावधान किया। अब प्राचीन वरही ने कहा कि गुरुजी मैं तो चाहता था कि मेरा कल्याण हो, मैं तो और उल्टा, अब मेरा कल्याण कैसे होगा? नारद जी कहते हैं कि भैया अभी भी हो सकता है, बस अपने मन को भक्ति में लगा दे। कैसे? बोले अब चक्कर में मत पड़। फिर क्या करना? बोले अब तो एक नाम पकड़ ले जो तेरा इष्ट है, जिसे तू मानता है, और शुरू हो जा। कब कब करना गुरुजी? बोले इसका कोई समय नहीं होता, श्वास श्वास पे नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आना होए ना हो। हर श्वास पर भगवान का नाम, हर श्वास पर। अब प्राचीन वरही ने कहा गुरुजी पहले यज्ञ की तैयारियां होती थी तो लगता था कि कुछ कर रहा, ये नाम लेना इतना सरल काम, मन नहीं लगेगा। तो नारद जी कह रहे हैं सबसे सरल काम है और प्रभावी है, सबसे श्रेष्ठ है।
और मन ना माने तो पुरंजन उपाख्यान की कथा सुनाई। क्या कि ये जीव 84 लाख योनियों को भोग कर भटक रहा है। इसे एक मित्र मिला विज्ञात, ये सुंदर नगरी दी 9 द्वारों वाली पांचाल देश, ये स्थान रहने के लिए दिया। इसमें एक स्त्री है बुद्धि पुरंजनी, उससे इस जीव ने विवाह कर लिया पुरंजन ने। जो दास दासी हैं इंद्रियां, उनको भी अपनी तरफ मिला लिया। जो द्वारपाल है मन, उसको भी अपनी तरफ मिला लिया। बुद्धि बहुत होशियार है। हाँ, समय बीतने लगा सुख में। और जो मित्र था उसने जो ये शरीर, ये नगरी, ये काया दी थी, तो कहा था भजन ध्यान सुमिरन से इस नगरी में गुप्त द्वार है, 10म द्वार, उसका मार्ग देख लेना, और जब कोई शत्रु आक्रमण कर ले तो 10म द्वार से भाग लेना, मुक्त हो जाएगा। बोले आओ। अब मित्र तो चला गया और ये जीव उलझ गया। हाँ, सुख में दिन बीतने लगे। एक दूसरे राजा की नजर पड़ गई चंडवेग काल की, अपना कब्जा जमाना चाहा, अपनी सेना, और काल की सेना है दिन रात आक्रमण कर दिया। नहीं जमा पाया, अपनी बेटी को आदेश दिया। काल की बेटी है जरा, बुढ़ापा, बेटी जरा कमजोर तो कर दे। बोले हो पिताजी। तो फिर बुढ़ापे ने आक्रमण किया, बाल पकाए, दिखना कम हुआ, दांत गिरने लगे, कमर झुकने लगी। हाँ। और संत दूसरे तरीके से समझाते हैं कि बाल पकना, दिखाई कम हो गया, दिखना, दांत गिर रहे हैं। संत कहते हैं अरे ये तो इशारे हैं, नोटिस हैं। काहे के? बोले अब तो चौथा पल लग गया, अब तो छोड़ो, अब तो भज लो। हाँ? ये शरीर भोगों को भोगने के लिए नहीं, भजन के लिए मिला है। अब तो भज लो। ये नोटिस, हमने भगवान से ये शरीर मांगा, भजन नहीं करते तो भगवान इशारे करता, अब तो समझ जाओ रे। हम समझते नहीं है, आधे पके तो पूरे काले कर लिए। हाँ, दांत गिरे 32 ही बदलवा दी, दिखाई देना कम हुआ चश्मा लगवा लिया, पर संभले नहीं, गड़बड़। और जब नहीं संभले तो फिर अंत में मौत, काल अपना कब्जा जमा लेता है। वही हुआ, काल ने कब्जा जमा लिया और इस नगरी को छोड़कर फिर जीव को भागना पड़ा, फिर भटक रहा है। फिर वो मित्र मिला तो पूछा कि तुझे इतनी सुंदर नगरी व्यवस्था दी थी और तू फिर भटक रहा है, क्या हुआ? बोलो शत्रु ने आक्रमण कर दिया ना। तो तुझसे कहा था कि 10म द्वार से। बोले वहां तक जाने की फुर्सत किसे है? उलझ गए, सबकी वही गत है, उलझे पड़े। काय में? देह देश में घुसकर हमको लूटा खूब लुटेरों ने, काम क्रोध मद लोभ मोह चोरी की खूब चुटेरों ने। कोहिनूर सा ज्ञान रतन जब बदमाशी से ले भागे, किया बहुत जनखोर मगर हम विषय नींद से ना जागे। अत्याचार ना सह सके तो सृष्टि हित में कूद पड़े, आंख खुली तो द्वार पे देखूं 10म द्वार पर गुरु खड़े। अरे वहां तो गुरु तैयार खड़ा था जो तुझे पकड़ कर ले जाता और मुकाम तक छोड़ता, और वहां तक जाने की फुर्सत मिले था। ये पुरंजन उपाख्यान की कथा सुनाई नारद जी ने। प्राचीन वर्ही का मन भगवान में लगा, अपना कल्याण। इन्हीं के वंश में प्रचेताओं की कथा आती है जिन्हें भगवान रुद्र ने उपदेश दिया। और इन कथाओं से हमें भी सीख लेना है। कथा सुनना, कल आपसे कहा था कि ऐसा नहीं, क्या फोन आए कहाँ हो, बोले हम कथा में बैठे, है ना? ये नहीं होना चाहिए। अब तो फोन आए तो उनसे कहना कि कथा में हम बैठे हैं और हम में कथा बैठ रही है। हम कथा को सुनकर अपने जीवन को बदलेंगे, अपना कल्याण करेंगे। हम में कथा बैठे, बदलाव आए, सुधार आए। अभी तक कुछ नहीं करते थे, कोई बात नहीं, आज भी समय है, अभी शरीर साथ दे रहा है। हाँ, बीत रही है, गलत बात। जितना बन जाए, जितना कर सके, कोई बाध्यता तो नहीं है ना।
बिल्कुल निर्मल मन से भगवान का भजन करो, निर्मल मन से खाली होकर। और दूसरा, भक्ति करना, मजदूरी मत करना। हाँ, कि घंटा 2 घंटा किया और मनोकामना की लिस्ट फंसा दी, ये भी गड़बड़ है। कुछ मत मांगना भगवान से, उसके ऊपर छोड़ देना। और मांगना तो क्या मांगना कि केवल और केवल मेरा कल्याण। हाँ, एक ही चीज, भगवान से जुड़ो। और ये मन बहाने बनाता है ना कि आंखों से दिखाई नहीं दे क्या पड़ेगा, धन नहीं है क्या दान करेगा, पैर साथ नहीं देते क्या मंदिर जाएगा। हाँ? तो चक्कर में मत पड़ना। आज तीसरा दिन है और लगातार तीसरे दिन आपसे कह रहे हैं कि चक्कर में मत पड़ो, एक काम कर लो बस। हाँ? ये कलयुग है और कलयुग में नाम की महिमा है। राम से बड़ा राम का नाम।